नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत नई रीट पात्रता 2025 के तहत। साथियों, एक बड़ी भर्ती जिसके बाद हमें देखने को मिलेगी। अगर आपने पात्रता पास की तो ही आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। और आज मैं यहां पर वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जामों में आ चुके हैं, यानी कि जो टेट एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, जिसे पात्रता एग्जाम बोलते हैं, जिनमें आए हुए हिंदी शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 35 क्वेश्चन है, छोटा वीडियो, लेकिन ये क्वेश्चन देख लेना, शायद इनमें से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हुबहू छपे हुए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार जो भी साथी, अगर आप रीट पात्रता या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो पर आए, तो एक सबसे पहले लाइक करो, दूसरा कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति यानी अपना नाम और पात्रता या मेंस लिख के कमेंट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेकर आया हूं। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? इकाई विधि जो हमारी होती है उसमें गृह कार्य किस सोपान में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है चतुर्थ सोपान के अंदर। किस में दिया जाता है? चतुर्थ सोपान के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बात यहां पर हो रही है कि जो दल शिक्षण है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था? कहां पर? तो ये रहा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। कहां पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। यह क्वेश्चन सीधा छपने वाला क्वेश्चन और सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाला कथन। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो दिया जाता है। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान, देखो ये गलत है यहां पे भाई, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर, तो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान भाषा संसर्ग विधि में दिया जाता है, तो ऑप्शन 3 गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, इसे कहा जाता है बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। क्या कहते हैं? बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन, बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे साध्य मानी जाती है? वे यानी जो खर्चीली विधि है, तो उनमें सैनिक विधि नहीं है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख, अब देखिए एक बार, आप वर्तमान में या तो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या पात्रता के बाद आप सभी को मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी क्या हो? भावी शिक्षक हो दोस्तों। तो कुचामन ऑनलाइन, देखो थोड़ा एक चीज है, मात्र 30 सेकंड लूंगा आपको। सबसे पहले आप एक बार मेरे कहने पर प्ले स्टोर के अंदर जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो डाउनलोड करो। अगर आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो तो पात्रता का बैच, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सेपरेट मुख्य परीक्षा का बैच मिल जाएगा। और आप ये चाहते हो कि सर पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का ही सेपरेट बैच आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं मेरे साथियों, समय कम है और उन जगह मत फंस जाना आप जो बार बार आपको सपने मोटे दिखाते हैं लेकिन देते कुछ नहीं। बेस्ट चुनो, सर्वश्रेष्ठ पढ़ो और सफलता को प्राप्त करो दोस्तों। आगे चलिए, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? बताओ भाई, पढ़ा होगा आपने तो, शिक्षण विधियां पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो सही रहेगा एलन और ईव। क्या रहेगा? एलन और ईव दोस्तों, एलन और ईव। नेक्स्ट, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? भाई मैंने, आपने पूछा या आपने उत्तर दिया तो मैंने एक तो ये होता है, यानी मैं सही है आपका, यानी सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन है। बोला नहीं हूं मैं कुछ, सकारात्मक यानी सिर हिलाकर अशाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट देखिएगा, संचालन, हाव भाव, मौखिक दर से परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? संचालन, हाव भाव, मौखिक दर से परिवर्तन और विराम,
ये सभी होते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? श्रवण है, पठन है और लेखन है, ये कौशलात्मक उद्देश्य में आते हैं। किस में आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे है? इकाई योजना से। किससे संबंधित है? ये इकाई योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सीतावादे किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? सीतावादे की अगर बात की जाए कि सीतावादे किस प्रकार का सहायक सामग्री है, तो ये कैसा होता है? सर्वे सहायक सामग्री होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला, विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की रुचि भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो। विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने में सामर्थ्य रखता हो। वेदता, परीक्षक की रुचि भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो। अवैधता होता है, यह गलत है यहां पे, तो ऑप्शन 4 यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, विद्यार्थियों को परीक्षा के भेद से मुक्त कराना, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा? डॉक्टर ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, लेकिन वाद विवाद ये लिखित में नहीं आता, ये किस में आता है? मौखिक अभिव्यक्ति में आता है। किस में आता है? मौखिक अभिव्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाना, बारहखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। मैंने आपको पाठ पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ाने शुरू किए, लेकिन मैंने आप तक जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की कि पर्यायवाची है क्या, कैसे याद कर सकते हैं और क्या काम आते हैं, तो आप क्यों पढ़ोगे? यही चीज है ना, तो जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं है। कौन? पाठ्य पुस्तकें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, SIT क्या है? SITE क्या है? उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। क्या है? SITE है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो उपयोगिता है उसका प्रमुख कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। इससे क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, तो निष्पक्ष मूल्यांकन इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? आप अपने विचार लिखना चाहते हैं, आप अपने मन की भावनाएं लिखना चाहते हैं। आजकल तो जमाना गया, आजकल तो मैसेज करते हो, लेकिन पहले तो लेटर ही देते थे ना। और हमारा जो जमाना था, आप वाला जमाना, जो मेरे साथी है, जो हम उम्र है मेरे, उस समय तो कहां मोबाइल थे भाई, नहीं थे ना उस जमाना, मतलब निबंधात्मक। क्या? निबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? सबको पता है किसने किया था? ब्लूम ने। किसने? ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं, तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, उपचारात्मक उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? किसमें करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में। भाई कोई उज्जवल है, उत्जवल बोलता है, विकल्प होता है उसे विकल्प बोलता है, तो ये कब सुधारते हैं? विकल्प लिखा जाता है तो उसे लगभग आज भी मैं देखता हूं 60% जब भी विकल्प लिखा हुआ दिखाई देता है, क्या बोलते? विकल्प बोलते ना, विकल्प। तो वो उच्चारण है, वो किस समय सुधर जाना चाहिए था?
प्रारंभिक कक्षाओं में नहीं सुधरा तो आज भी वो चल रहा है, समझ गए। आगे चलो फिर 23 में। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि है, आगमन निगमन है, भाषा प्रयोगशाला यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए छात्र को घर प्रवेश पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, सुलेख की योग्यता का विकास करना। शुरू में जब गृह कार्य दिया जाता है तो उसका मुख्य कार्य यही होता है, सुलेख की योग्यता का विकास करना, अच्छी लेख बनाना। भाषा शिक्षण के उपागम, पाठ संसर्ग उपागम है, रचना शिक्षण उपागम है। तो भाषा शिक्षण के दो उपागम, पाठ संसर्ग और रचना शिक्षण। उक्त 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? देखो पहला शब्दकोश का उपयोग है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग है। तीनों है तो उक्त सभी। ऑप्शन 4 आपको सही रहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगमन विधि के रूपों की संख्या। आगमन विधि है ये 2 रूपों में, इसके रूप कितने होते हैं? 2 रूप आगमन विधि के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल है इसका उपयोग आप कक्षा के अंदर भी कर सकते हो, कक्षा के बाहर भी कर सकते हो, मतलब दोनों ही जगह आप किसका शिक्षण कौशल है उसका उपयोग कर सकते हो। शिक्षण कौशल का दोनों ही जगह उपयोग है वो कर सकते हो दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर अगला देखिए, अगला है आपका प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? भाई प्रश्न पत्र आप तैयार कर रहे हो उससे पहले किससे तैयार करना आवश्यक है? तो वो है ब्लूप्रिंट। किसे? ब्लूप्रिंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दृश्य सर्वे सामग्री नहीं है। दृश्य सर्वे ड्रामा, चलचित्र, दूरदर्शन, छायाचित्र नहीं है, छायाचित्र सिर्फ दृश्य है। क्वेश्चन 32 देखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम। आपको बोलने की जो अभिव्यक्ति है इसका विकास करना है तो इसका सबसे टॉप माध्यम होता है वो होता है वाद विवाद। क्या होता है? वाद विवाद। क्वेश्चन 33 देखो भाई मूल्यांकन का आवश्यक गुण। मूल्यांकन का आवश्यक गुण होता है वस्तुनिष्ठता होता है, विश्वसनीयता होता है, वेदता होता है यानी उक्त सभी। तो ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल। भाई प्रारंभिक यानी पहला कौशल किसे माना जाता है? अभी तक लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया जल्दी से कर लें क्योंकि ऐसे वीडियो और ऐसे टॉप क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होता है सुनना। जब तक सुनना नहीं तब तक बोलना नहीं, तब तक लिखना नहीं, जब तक पढ़ना भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होता है? एक जैसे हिंदी भाषा का शिक्षक है उसका अनिवार्य गुण होगा वो होगा शुद्ध उच्चारण करना। क्या होगा? शुद्ध उच्चारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शिक्षण शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं होता है भाई, ये उपलब्धि परीक्षण का नहीं होता है। भाई आप कमियां हैं उसकी जान कर रहे तो उपचारात्मक का होगा, उपलब्धि परीक्षण का थोड़ा होगा ये। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भावात्मक पक्ष के मान हेतु उपयुक्त मापनी। भावात्मक पक्ष है इसके मान हेतु उपयुक्त मापनी होती है अभिवर्ती मापनी। कौन सी होती है? अभिवृत्ति मापनी। क्वेश्चन 38 देखिएगा भाषा का मुख्य कौशल लिखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है। तो उपयुक्त सभी 4 कौशल होते हैं मुख्य, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक। योजना शिक्षण विधि और इसके प्रवर्तक है W.H. किलपैट्रिक। कौन है? W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम। छोटे बालक है उनकी आप कल्पना शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करिए? परियों की कहानियां सुनाइए, परियों की कहानियां सुनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। तो मेरे साथियों ये थे 41 टॉप क्वेश्चन, लिखा 35 का, करवाई 6 ज्यादा। आज तक कोई सा भी हमारा वीडियो देख लेना, अगर इकरान में लिखा हुआ तो 101 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें।
जितने क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं उतने क्वेश्चन। आज के बाद आगामी दिनों में आपको प्रतिदिन रीट से जुड़े हुए टॉप क्वेश्चनों के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। तो तेज समय और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी साथी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में अध्यापक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए है पात्रता मुख्य परीक्षा कॉम्बो बैच। सेपरेट बैच भी है दोनों का, लेवल 1 से हो लेवल 2 से हो। आज ही ज्वाइन करिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।